नमस्कार मित्रों, समाख्या एस के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज है 12 सितंबर। आज के समाचारों का विश्लेषण लेकर के मैं उपस्थित हूँ। धर्म के अनुरूप आचरण ही भवसागर से पार कराता है। धर्म के अनुसार आचरण करो, इसीलिए धर्म इति विजयते, धर्म से ही विजय प्राप्त होती है। आज के विश्लेषण से पहले आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से बताएं ये श्रृंखला कैसी लग रही है। साथ ही साथ शेयर करके अपने साथियों तक इस विषय को पहुंचाएं। आज सबसे पहले खबर है, एससीओ में पुतिन, जिनपिंग और शरीफ संग मंच साझा करेंगे मोदी। जो 15-16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन, जिसको शंघाई सहयोग संगठन जो उज्बेकिस्तान के ताशकंद यानी समरकंद में हो रही है बैठक, उसमें मिलने वाले हैं सभी नेता। और ये शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं उनके सभी देशों के मुखिया, उसके साथ साथ पर्यवेक्षक देश, एससीओ के महानिदेशक, एससीओ के तहत गठित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के अधिशासी निदेशक और कुछ दूसरे आमंत्रित सदस्य इसमें भाग लेंगे। और इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। चीन के राष्ट्रपति के साथ वार्ता होगी ही नहीं होगी द्विपक्षीय, अभी तक तय नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ जो वार्ता होनी है वो भी अभी तक क्लियर नहीं है। और ये जैसे जैसे 15-16 सितंबर आएगा उस समय हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्कूल करें छात्रों की मानसिक समस्याओं की पहचान। ये अच्छी पहल है एनसीईआरटी के द्वारा, कि एनसीईआरटी ने कहा है कि बच्चा 220 दिन साल के जो है स्कूलों में बिताता है, और आवासीय विद्यालय है तो ज़्यादा शिक्षकों के साथ बिताता है, स्कूल में बिताता है। तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चे की सुरक्षा, स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए अभी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मानसिक समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार हो रही हैं। इसके लिए एक मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार समिति बनाने के लिए कहा गया है। इसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल करेंगे। वहीं पर शिक्षक, माता पिता, छात्र, पूर्व छात्र जिसके सदस्य होंगे समिति के, और ये तय करेगी, ये बताएंगे किस प्रकार से बच्चे अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। वहीं पर ऐसी प्रणाली विकसित करने की, ऐसी व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है जहां पर बच्चा अपनी बात को खुल कर के कह सके, अपनी बात किसी से डर कर के नहीं, अपने ओपनली वो बता सके उसको क्या समस्या है। जब अपनी समस्या को वो किसी के सामने रखता है तो वो हल्का हो जाता है, तो मानसिक तनाव कम हो जाता है। इसी के संबंध में कुछ शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा कि ये आकलन करेंगे कि किस प्रकार से बच्चा जो है मानसिक तनाव में तो ग्रसित नहीं है। तो ये अच्छी पहल है एनसीईआरटी की। आगे बढ़ते हैं। नौसेना ने लॉन्च किया युद्धपोत तारागिरी। युद्धपोत तारागिरी इससे पहले ये स्टील्थ युद्धपोत है, जो अभी कुछ दिन पहले आईएनएस विक्रांत जो है वो नौसेना में शामिल हुआ था। इसको मझगांव डाक बिल्डर्स लिमिटेड ने विकसित किया है, बनाया है। ये 75% स्वदेशी उपकरणों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले युद्धपोत नीलगिरी 28 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। वहीं उदयगिरी इसी साल 17 मई को लॉन्च हुआ था। और ये दोनों का समुद्री परीक्षण 2024 में शुरू हो जाने की उम्मीद है। तो भारत नौसेना में के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति बना हुआ है, और अब ये और मजबूत होता जा रहा है। आगे बात करते हैं। हल्के परमाणु हमलों में रेडियो एक्टिव तत्वों से बचाएंगी रेमोकॉन वाइप्स। वाइप्स हम जानते हैं, वाइप्स जो एक गीला कपड़े जैसा, गीला कागज़ जैसा होता है, जो हम जिसको जनरली वाइप्स का यूज़ करते हैं साफ़ सफाई करने में, पोंछने में। तो ये रेमोकॉन नाम का जो रेडियो एक्टिव जो वाइप्स है, ये जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हो सकता है कि बहुत सारे जो दवा क्षेत्र है
उसमें औषधीय क्षेत्र में काम करते हुए कैंसर की दवाइयाँ बहुत सारी मतलब इस प्रकार से बनती हैं, उनका ट्रीटमेंट इस प्रकार से होता है जहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व सक्रिय रहते हैं तो उसको पहुँचने में काम करता है। वहीं अगर दुश्मन अगर छोटी क्षमता कम क्षमता के परमाणु हमला भी करता है तो उससे बचाने का भी काम ये वाइप्स करती हैं। तो ये वाइप्स सामान्य वाइप की तरह ही इससे शरीर पहुंचा जाता है, इससे जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम आने की संभावना इसकी है। इस DRDO ने इसको डेवलप किया है, बनाया है। वहीं पर इसको जो उत्पादन के लिए वो दे दिया गया है, अब इसका उत्पादन जल्दी से शुरू हो जाएगा। मैसूर की एक कंपनी है उसको इसका स्थानांतर कर दिया गया है इसकी टेक्नोलॉजी को, और वहाँ से ये बनना शुरू हो जाएंगे, लोगों तक पहुँचेंगी। तो न केवल लोगों की सुरक्षा करेगी, मरीजों के परिजनों की सुरक्षा करेगी, डॉक्टर्स की, सहकर्मियों के साथ साथ जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी भी ये सहायता करेगा रेमोकॉन वाइप्स। रकबा घटा पर उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा। हमारे देश में लगातार मौसम के परिवर्तन के कारण से कहीं पर सूखा और कहीं पर बाढ़ आ रही है, तो उससे जो खरीफ की फसल है उसका रकबा, उसकी कुल भूमि जो है वो कम हुई है, लेकिन उत्पादन का लक्ष्य जो है उसको हमने बढ़ा करके रखा है। तो खाद्यान्न के उत्पादन में कहीं कमी नहीं आई। इसके लिए खरीफ की फसल में जो कमी हुई है उसको रबी की फसल के द्वारा पूर्ति करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो रबी की फसल के लिए लगातार राज्यों के साथ मिलकर के कृषि मंत्रालय ये प्रयास कर रहा है कि खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हो, कमी ना आए। इसके नए नए तकनीकी का प्रयोग हो, चाहे वो नमी बनाए रखने के लिए खेत में नए नए उपकरण उपयोग में लाए जाएं, उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उसको भी देने के लिए प्रयासरत है। पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल बायलॉज तैयार। पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जो ये एक बेसिक यूनिट है। इसको हमने अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को दिया है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स इज अ बेसिक यूनिट एंड स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इट वर्क्स ऑन द ग्रास रूट्स लेवल, यानी जो ग्राम पंचायत और गांव के स्तर पर लोगों को ऋण देने का काम करती है पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कृषि ऋण समितियां या प्राथमिक कृषि साख समितियां। इसको बहुउद्देशीय बनाने का उद्देश्य है, इसमें बीज संवर्धन, अच्छे गुणवत्ता के बीज लाएंगे, हाईब्रिड सीड्स, विपणन मार्केटिंग का भी काम हो, साथ साथ में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी योजना चल रही है। पैक्स को गोबर गैस बनाने, बिजली बिल संग्रह, गैस वितरण एजेंसियों, नल से जल आदि सुविधाओं के जरिए बहुउद्देशीय बनाने की योजना है। और ये पैक्स जो अभी 65,000 गाँव तक है, वो 3 लाख पैक्स बनाने हैं, सोसाइटीज़ बनानी इस प्रकार की, यानी हर पंचायत तक पैक्स की पहुंच हो जाए। और पैक्स के माध्यम से ही जो है सरकार स्वास्थ्य बीमा, परिवहन, पर्यटन जैसे छोटे छोटे सहकारी समितियों के पंजीकरण की सुविधा एक साथ नई सहकारी नीति लाने की भी योजना बन रही है। तो एक पैक्स एक मूलभूत ढांचा बन सकता है ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति के लिए, किसानों की प्रगति के लिए, किसानों की आय बढ़ाने का एक जरिया बन सकता है। पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ। आगे बढ़ते हैं। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने MOU पर किए हस्ताक्षर। हमारे देश के विदेश मंत्री जो है सऊदी अरब के दौरे पर हैं, तो वहाँ पर खाड़ी सहयोग परिषद, जिसको गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल जो है, उसके साथ MOU साइन किया है। वर्तमान में इस खाड़ी सहयोग परिषद में 6 देश हैं, जिसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है। और इस क्षेत्र में क्षेत्रीय अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक संघ है ये, और भारत का लगातार उसके साथ में संपर्क बढ़ रहा है। और ये खाड़ी देशों में भारत के 65 लाख लोग काम करते हैं, और ये 65 लाख लोग भारत को अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं। और ये क्षेत्र जो है भारत को तेल आयात का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और भारत ने GCC को निर्यात जो किया है वो 28 अरब डॉलर का किया है। वहीं पर हमारा आयात जो है वो लगभग 60 अरब डॉलर का जो है वो हमारा
आयात है, तो हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है भारत की दृष्टि से। और कहा है कि जो सऊदी अरब है और भारत है वो जो है साझा सहयोग, विकास, समृद्धि, स्थायित्व, सुरक्षा का वादा करते हैं। डेवलपमेंट, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें जो है डिफेंस के क्षेत्र में भी हम उनके साथ में सहयोग लगातार कर रहे हैं। और हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि जब दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है ऐसे समय में भारत और सऊदी अरब जो है उनके संबंध बहुत अहम हो जाते हैं। आज के इतिहास की बात करते हैं। आज यानी 12 सितंबर 1980 को निशानेबाज तेजस्विनी सामंत का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। 13 साल की उम्र में निशानेबाजी का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। 2010 में म्यूनिक विश्व चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 50 मीटर राइफल प्रोन सिंगल्स में उन्होंने रजत पदक जीता था। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 50 मीटर राइफल पीस थ्री स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऐसी तेजस्विनी सावंत का जन्म 12 सितंबर 1980 को हुआ था। निशानेबाज हैं 50 मीटर राइफल प्रोन सिंगल्स की। वहीं 12 सितंबर 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डार्डेनल्स जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। और 1958 में वो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले एशियाई बने थे। जो मिहिर सेन हैं उनको एक वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरकर पार करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। वहीं 12 सितंबर 1857 को 10,000 अफगानी हमलावरों ने पंजाब के सारागढ़ी पर हमला कर दिया था। जो सारागढ़ी अभी मूवी भी आई थी, जो अक्षय कुमार की मूवी थी, हमने देखा वो केसरिया जिसमें गाना था। तो भारतीय सेना ने 21 सिख जवानों ने, भारतीय सेना के जो 21 सिख जवान थे उन्होंने 600 से ज़्यादा अफगान को मार गिराया था। और ब्रिटिश संसद ने खड़े होकर इन सैनिकों को सम्मान दिया था। ये बात है 1897 की। तो सिख कौम जो है किस प्रकार से हमारे भारतीय की आन बान शान रही है। और कभी झुकने का नाम 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊँ, इस प्रकार का जो है शौर्य पराक्रम जो भारतीय सिखों में रहा है। तो ये रहा आज के समाचारों का विश्लेषण। बहुत ज़्यादा नहीं था, कम थे लेकिन महत्वपूर्ण थे। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।